आइए आज एंटानिम्स का अध्ययन करते हैं। इसके पहले सिनोनिम्स आपको पढ़ाया जा चुका है, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित कराया जा चुका है। पूरा जितना एक्सरसाइज दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप भी कराया गया था। तो आज की क्लास में देखेंगे एंटानिम्स। विलोम शब्द परिभाषा देखिए दिया गया, किसी शब्द का अर्थ यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम कहलाता है। मतलब एकदम विपरीत माने एकदम उल्टा अर्थ हो, जैसे दिन का रात, ठीक है, इस तरह से धरती का आकाश, ये सब क्या है, विलोम है। जैसे हिंदी में होते हैं उसी तरह से अंग्रेजी में भी होते हैं। जैसे ऊपर का नीचे, ये सब होता है। प्रकाश का अंधकार। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में परिभाषा दिया, नेस्फील्ड एक ग्रामर के विद्वान हैं, ग्रामेरियन है, ये इन्होंने व्याकरणाचार्य हैं, लिखे हैं कि ए वर्ड हैविंग ए कंट्रेरी आर एन अपोजिट मीनिंग टू अनदर इज कॉल्ड इट्स एंटानिम्स एज बैड इज टू गुड। जैसे बुरा का अच्छा। देख रहे हैं, ए वर्ड एक ऐसा शब्द हैविंग ए कंट्रेरी और अपोजिट मीनिंग, जिसका विपरीत अर्थ हो, टू अंदर दूसरे से, इज कॉल्ड इट्स एंटानिम्स, उसे उसका एंटानिम्स कहा जाता है। जैसे बैड का गुड। यहाँ देखिए कुछ शब्दों के एक से अधिक एंटानिम होते हैं। जैसे लाइट के दो विलोम, लाइट माने हल्का भी होता है, लाइट माने प्रकाश। तो हल्का के हिसाब से हैवी हो जाएगा भारी, प्रकाश के हिसाब से डार्क अंधकार हो जाएगा। लेकिन इनका प्रयोग एक दूसरे से भिन्न होता है। मतलब भाई अर्थ के हिसाब से डार्क का प्रयोग और हैवी का प्रयोग होता है। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ कुछ आपको लिस्ट दिया गया है, बहुत सारे एंटानिम्स आपको यहाँ दिए गए हैं, आप सभी को पढ़ना है। पहला देखिए दिया गया है एबव। एबव माने होता है ऊपर। एबव मतलब क्या होता है, ऊपर। तो इसका जो है एंटानिम्स हो जाएगा बिलो। बिलो माने होता है नीचे। तो एबव का ऊपर का, बिलो नीचे हो जाएगा। अटैक मीन्स आक्रमण होता है, डिफेंड माने होता है सुरक्षा। अटैक मीन्स आक्रमण करना, डिफेंड मीन्स सुरक्षा करना। एबिलिटी का होता है योग्यता, इन एबिलिटी माने अयोग्यता। तो ध्यान देना है, मतलब किसी शब्द में अगर प्रीफिक्स लग जाता है, जैसे कुछ शब्द हैं, इन है, अन है, आई आर, आई जी, आई एम, ठीक है, ये सभी ए बी लग जाते हैं तो वो उसका एंटानिम्स हो जाता है। एंटानिम्स बनाने के मात्र दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि प्रीफिक्स लगा के, यानी कि प्रीफिक्स माने उपसर्ग, किसी शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स के द्वारा। और दूसरा नियम यह है कि सफिक्स, सफिक्स माने होता है प्रत्यय, बाद वाले सफिक्स को चेंज करके, सफिक्स को चेंज करके भी हम एंटानिम्स बनाते हैं। लेकिन सफिक्स को चेंज करके एंटानिम्स बनाने में केवल एक नियम है, वो ये है कि ये फुल अगर किसी शब्द के अंत में या फ्यूजल है तो फुल को आप चेंज कर दीजिए लेस में। जैसे यूजफुल माने उपयोगी, तो यूजलेस माने हानिकारक, ठीक है, जिसका कोई उपयोग ना हो। हार्मफुल माने हानिकारक, तो हार्मलेस कर दीजिए। हार्मफुल माने हानिकारक, हार्मलेस माने हानि रहित, ठीक ना। इस तरह से भी दो तरीके हैं। तीसरा नियम यह है कि अनियमित रूप से बनता है, मतलब पूरे शब्द को ही बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तो तीन ही तरीके एंटानिम्स के हैं, पहला फुल को लेस, और प्रीफिक्स, और पूरी तरह से चेंज करके। तो उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो प्रीफिक्स पे आधारित रहेंगे तो आप पढ़ोगे तो ये बात को समझोगे कौन सा प्रीफिक्स इसमें जुड़ा है, तो आपको याद कर किए बिना आराम से कर ले जाओगे, और अंदाज कर भी लगाओगे तो आप सही कर ले जाओगे, पढ़े रहोगे तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। एडवांस माने आगे बढ़ना, तो रिट्रीट माने पीछे हटना, ठीक। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत, कठिनाई, विपत्ति। तो इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता। अराइवल माने आगमन, डिपार्चर माने प्रस्थान। जैसे गाड़ी स्टेशन पे अराइवल करती है, फिर डिपार्चर होता है प्रस्थान, आगमन और प्रस्थान। तो एंशिएंट माने होता है प्राचीन, मॉडर्न माने आधुनिक। अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, तो रिलीज माने छोड़ देना या फ्री कर देना, मुक्त कर देना। असेंट माने होता है चढ़ाई, डिसेंट माने होता है ढलान या उतार। जैसे कहीं चढ़ाई रहती है, कहीं फिर उतार रहता है, ढलान, तो ढलान को जो है कहते हैं डिसेंट। एक्यूरेट माने होता है सही, एकदम एक्यूरेट, एकदम सही। इनएक्यूरेट माने गलत, तो सही ना हो, गलत हो। इन लगा देने से देखिए अपोजिट हो गया ना। एक्विट माने छोड़ देना, मुक्त करना, देखिए 14 में पूछा गया है। कॉन्विक्ट माने होता है दोष लगाना। जैसे किसी को ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, उसको अगर कॉन्विक्ट मतलब इल्ज़ाम लगा के उसको अंदर कर दिया गया, फिर एक्विट कर दिया गया यानी कानूनी रूप से उसको छोड़ दिया गया, ठीक।
उसको हम इक्विट कहते हैं। एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति, तो रिजेक्शन माने अस्वीकृति। आर्मामेंट माने शस्त्रीकरण, तो डिसआर्मामेंट माने निशस्त्रीकरण, मतलब बिना शस्त्र के, ठीक है। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्र से युक्त होना, तो डिसआर्मामेंट मतलब बिना। देखिए क्योंकि आर्म माने भुजा भी होता है, आर्म माने हथियार भी होता है, तो उस हिसाब से हथियार या शस्त्र, तो उससे आर्मामेंट बना, ठीक ना। एब्सर्ड माने विवेक शून्य या निरर्थक। अब उसके बाद देखिए इसका हो जाएगा रीजनेबल, तर्क संगत या तर्कपूर्ण, ठीक। और एब्सर्ड मतलब जिसे किसी पास विवेक ही ना हो, बुद्धि ही ना हो, तो अब रीजनेबल माने तर्क संगत, माने तर्क वितर्क करने की क्षमता हो, ठीक है ना। और एब्सर्ड मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता ना हो, यानी कि विवेक शून्य। विवेक के मामले विवेक माने बुद्धि यानी कि शून्य है वो, ठीक ना। और रीजनेबल माने पूरा तर्क कर सकता है, इतना बुद्धि है उसके पास, ठीक ना, तर्क संगत। एम्पल माने होता पर्याप्त या काफ़ी, देखिए 2020 में पूछा गया। तो मीएगर माने होता कम, ठीक। मीएगर माने कम, जैसे कम मात्रा में, जैसे कुछ लोगों की मीएगर सैलरी रहती है, कम सैलरी रहती है, वही। एडवांटेज माने लाभ, तो डिस लगा दोगे तो अपोजिट हो जाएगा हानि, डिसएडवांटेज माने हानि। देखिए उसका पर्यायवाची का हिंदी नहीं दिया है, तो उतना आप समझ सकते हो, हिंदी में सोच सकते हो, बाकी मैं इसीलिए बता भी दे रहा हूँ, ठीक। जिसका आपको कठिन लगे लिख भी सकते हो आप पढ़ाते समय। अगला है एग्री माने सहमत होना, डिसएग्री माने असहमत होना। एंजल माने देवदूत या फरिश्ता, तो डेविल माने राक्षस, ठीक है, जो देवदूत ईश्वर का दूत ना हो, देवता का, तो यानी कि राक्षस है, ठीक है ना। एब्सेंस माने अनुपस्थिति, प्रेजेंस माने उपस्थिति। अब बॉटम माने पैदा होता है, टॉप माने चोटी होता है, पेदक मतलब नीचे का भाग, और टॉप ऊपर, चोटी मतलब ऊपर का भाग। बाई माने खरीदना, सेल माने बेचना। ब्लंट माने भुथरा या धारहीन, मतलब जिसमें धार ना हो। शार्प माने तेज या चोक, जिसको कहते हैं धारयुक्त। हाँ, जैसे चाकू अच्छे से काट रहा है, जान उसमें शार्प है वो, अगर नहीं काट रहा है तो ब्लंट है वो। बिजी माने व्यस्त होता है, आइडल माने सुस्त होता है। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली माने कुरूप, ठीक है। अगली का ब्यूटीफुल होगा अगर उल्टा पूछा जाएगा, जितना सोचो का अगली का पिछली, हिंदी नहीं है इंग्लिश है। ब्लेसिंग माने वरदान, कर्स माने अभिशाप। ब्रेवरी माने होता बहादुर, बहादुरी, तो कवर्डिस माने कायरता, ठीक है, ठीक। तो बहादुरी नहीं दिखाएगा तो आदमी कायरता दिखाएगा, उल्टा हो गया। बिलीफ माने विश्वास होता है, डिसबिलीफ माने अविश्वास। तो देखिए डिस लग गया ना, तो अविश्वास, जैसे हिंदी में नहीं विश्वास में आ लगा देते हैं, अविश्वास प्रीफिक्स लगाने से उल्टा हो जाता है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स लगाने से उल्टा हो जाता है। बेनिफिशियल माने लाभदायक, तो हार्मफुल माने हानिकारक होता है। और देखिए अब यहाँ हार्मफुल का अगर पूछ लिए जाए आपके एंटोनिम्स, तो अगर बेनिफिशियल याद है तो लिख ही सकते हो, नहीं तो हार्मलेस लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं काटेगा। इस तरह से अगर बाई चांस आ जाए फुल लगाए या लेस, अब अगर नहीं याद है तो आप चेंज करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है ना, और आपका नंबर मिल जाएगा आपको। बायरन माने होता बंजर, फर्टाइल माने उपयोगी। लेकिन ध्यान देना अगर पहले से ही ऑप्शनल है तो उसमें चाहे जिस तरीके से दिया रहेगा मानना पड़ेगा सही। हाँ ऑप्शनल है तो चाहे प्लेस लगा के किया हो चाहे पूरा चेंज करके अर्थ के हिसाब से आप कर पाओगे। बायरन माने बंजर होता है, फर्टाइल माने उपजाऊ, उपजाऊ मतलब जहाँ ज़्यादा फसल हो उसको उपजाऊ कहेंगे, बंजर मतलब जहाँ कुछ पैदावार ना हो। बिगिनिंग माने होता है प्रारंभ या शुरुआत, इंड माने अंत। बार्बरिक, बार्बरिक माने असभ्य या बर्बर, तो असभ्य, तो सिविल माने सभ्य होता है, सिविल सिटीजन माने सभ्य नागरिक। देखिए बून 3 बार आया गया 8, 11, 16 में। बून माने होता है वरदान, तो बेन माने अभिशाप होता है, और कर्स माने भी अभिशाप होता है। बेटर माने अधिक अच्छा, वर्स माने अधिक खराब। चीयरफुल माने प्रसन्न, 2020 में देखिए आ गया था। और ग्लूमी माने होता है उदास। कांकर्ड माने एकता या सहमति, तो देखिए कांकर्ड में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसमें CORD कार्ड रूट वर्ड है। कार्ड माने होता है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो कान माने होता है टुगेदर, टुगेदर माने साथ, अगर 2 लोगों के हार्ट साथ में मिल रहे हैं तो उनमें सहमति है।
तो कंकॉर्ड है, एकता है, सहमति है। ठीक, इस तरह से शब्द को समझा जाता है। और डिस्कार्ड लगा देंगे, उसका उल्टा कान को डिस कर दीजिए। डिस मतलब नॉट, ठीक है, मतलब उनके हार्ट नॉट मैच, मिल नहीं रहे हैं, यानी उनमें क्या है, असहमति रहेगी। ठीक है, मतभेद रहेगा, एकता नहीं रहेगा। तो डिसएग्रीमेंट माने भी असहमति होता है, जान ही रहे हो, कॉमन वर्ड है। एग्रीमेंट माने सहमति, डिस लगाने से असहमति होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द हमारा है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड माने होता है जटिल या पेचीदा, कहते हैं कोई पेचीदा मैटर है, जटिल मैटर है, मामला है। तो सिंपल माने एकदम सरल, कोई जटिलता नहीं, एकदम सरल। जैसे कॉम्प्लेक्स माने भी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल माने सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स माने जटिल या पेचीदा। कासस माने होता है सावधान, तो नेग्लिजेंट माने लापरवाह। अब सॉरी, कॉन्सेंट माने होता है सहमति, डिसेंट माने असहमति। थोड़ा इसमें समझ लीजिए। अब 2018 में पूछा गया, देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं तो मतलब प्रीफिक्स लगाकर तो बना ही जाते हैं, एक तरीका और है बनाने का एंटोनिम्स। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्रीफिक्स को चेंज कर दिया जाता है, लगाया तो जाता ही है, कभी कभी एक प्रीफिक्स बदल के थोड़ा सा पार्ट दूसरा प्रीफिक्स लगा दिया जाता है, तो आराम से उसका अपोजिट हो जाता है। तो उसको भी आपको समझ लेने से रटने से फुर्सत मिल जाएगी। जैसे इसमें क्या है, कान लगा देने से सहमति रहेगा, डिस लगा देने से उसका उल्टा असहमति। कान को डिस में कर दीजिए तो असहमति हो जाएगी, ठीक ना। मतलब सेंट माने भेजना, अपने तरफ से कुछ भेज नहीं रहा, कान माने टुगेदर, एक साथ मिलकर कुछ भेज रहा है, यानी कि अपने विचार को भेज रहा है, तो सहमति है। डिस मतलब नॉट, अपने विचारों को नहीं भेज रहा है, यानी असहमति है। क्लियर, मैच नहीं कर रहे हैं विचार। कन्फेस माने देखिए स्वीकार करना, तो लेकिन कन्फेस का डिसफेस नहीं किया जाता, इतना ध्यान देना, केवल सेंट में किया जाता हो, ठीक है ना। और कार्ड में किया जाता है, कॉन्कॉर्ड का डिस्कार्ड, कॉन्कॉर्ड और मतलब कॉन्सेंट, इन दोनों में कान को डिस कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद वाला वही रहता। कन्फेस का स्वीकार करना होता है, डिनाई माने इनकार करना, ठीक है, डिनाई मीन्स इनकार करना। कंपेयर माने तुलना करना, तुलना करो किसी से, हाँ वह उतना ही सुंदर जितना कि वह, यानी तुलना कर रहे हो, समानता बतला रहे हो। और कंट्रास्ट माने अंतर करना या विरोध करना, अंतर या विरोध, फर्क कर बतलाना कि भाई उस जैसा नहीं है, ठीक ना। जैसे आप पढ़े हो एडवर्ब क्लास में, कंट्रास्ट है अंतर या विरोध। यद्यप वह ईमानदार है फिर भी वह, मतलब यद्यप वह ऐसे था, गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, यद्यप वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है, तो विरोध हो गया ना, वही चीज़। अगला शब्द है करेजियस। करेजियस माने होता है साहसी, तो टिमिड माने डरपोक, जो साहसी नहीं होगा डरपोक रहेगा। और केयर माने देखभाल करना, तो नेग्लिजेंट माने लापरवाही करना। अगला शब्द है क्रिएशन माने रचना या निर्माण, तो डिस्ट्रक्शन माने विनाश, विनाश या बर्बादी, ठीक ना। कॉन्फिडेंस माने विश्वास, डिफिडेंस माने अविश्वास। अब यहाँ भी देखिए कान को डिफी कर दिया गया है, कान को यहाँ किस में बदला गया, डिफी में कर दिया गया, ठीक है। कान को डिफी कर दिया गया, DIFF डिफ कर दिया गया, DIFF, ठीक है ना। फिर IDENCE दोनों में कॉमन है, ठीक है। सिविलाइज्ड का सभ्य होगा, अन लगा देंगे तो असभ्य होगा। वाइल्ड माने भी जंगली या असभ्य दोनों होता है। अगला शब्द है काज। काज माने कारण, इफेक्ट माने प्रभाव या परिणाम। सर्टेन मिस होता है निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित। क्रेडिट माने उधार, कैश माने नगद, जैसे कैश दे रहे हो तो नगद दे रहे हो। कन्वर्ज माने एक केंद्र अथवा बिंदु से मिलना। अब डाइवर्ज माने केंद्र या बिंदु से ना मिलना, मतलब थोड़ा सा अलग हो जाना, ठीक है ना, केंद्र या बिंदु से ना मिलना। डोसाइल माने विनम्र होता है। स्टबबॉर्न माने होता है जिद्दी, जिद्दी इंसान जो है, विनम्रता पूर्वक बात ना करे, एकदम हठी या जिद्दी, ठीक है ना। हाँ, और हार्टी भी कहते हैं, घमंडी भी होता है, ठीक है ना, हार्टी भी इसका अपोजिट होगा, ठीक। आगे देखिए गया है डीप माने गहरा, तो सैलो माने छिछला, छिछला या उथला, जहाँ कम पानी हो, जैसे पानी आप फैल के जाता है तो सैलो रहता है, और जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, गड्ढा रहता है, उसमें रुका रहता है, तो उसको डीप कहते हैं, ठीक ना। तालाब में किनारे पर सैलो रहता पानी, बीच में डीप रहता। डिफिनिट माने होता निश्चित, इनडिफिनिट माने अनिश्चित, इन लगा दोगे अपोजिट हो जाएगा। डेड माने मरा हुआ है, एलाइव माने जीवित। डल माने होता है भद्दा या नीरस,
तो ब्राइट माने भी होता है, ब्राइट माने चमकीला, ठीक है। और ब्राइट का एक अर्थ होता है बुद्धिमान, होशियार होता है, ठीक है ना। और एक जान लीजिए डल का एक अर्थ होता है मूर्ख भी होता है, मूर्ख या नीरस, ठीक है ना। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, तो नीरस के हिसाब से इंटरेस्टिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। और भद्दा के हिसाब से ब्राइट माने एकदम चमकदार, जो भद्दा नहीं लगे यानी कि चमकदार लगे, तो डल का के हिसाब से ब्राइट हो गया। इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट भी डल के हिसाब से ही होगा, क्योंकि डल का अर्थ होता है मूर्ख भी होता है, तो मूर्ख के हिसाब से इंटेलिजेंट वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। और नीरस के हिसाब से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि डल माने नीरस भी होता है, तो नीरस लग रहा है, इंटरेस्टिंग माने रुचिकर यानी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मज़ेदार कहानी, रुचिकर कहानी जिसमें रुचि लगे, नीरस ना लगे। इस तरह से इसके तीन एंटानिम्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। हाँ, डिफेंस माने रक्षा, तो देखिए 12, 14, 18 3 बार पूछा गया। ऑफेंस माने जो है रक्षा नहीं, किसी को आक्रमण करना, चोट पहुंचाना, ठीक ना, उसको ऑफेंस कहते हैं, ठीक। आक्रमण भी होता है रक्षा, रक्षा ना करना, किसी के ऊपर आक्रमण ही करना, ठीक है ना, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करना, तो आक्रमण या, ठीक है। अगला है डोमेस्टिक माने घरेलू, तो वाइल्ड माने जंगली, ठीक है। घरेलू और जंगली, वाइल्ड जंगली भी होता है, सब भी होता है, तो यहाँ घरेलू के हिसाब से जंगली वाला अर्थ यहाँ बैठेगा तो वाइल्ड हो जाएगा। डिफिसिट माने कमी या घाटा, तो सरप्लस माने होता है बढ़ोतरी, ठीक है। सरप्लस माने बढ़ोतरी होता है, जैसे कभी कभी अब जैसे आपके घर फसल हुई धान, तो 2 कुंटल का खर्चा है तो आपको 4 कुंटल हो गया, 3 कुंटल हो गया, 1 कुंटल 2 कुंटल सरप्लस हो गया, बढ़ोतरी हो गई, उसको हम बेच देंगे, पैसा हम बना लेंगे, जो भी कर लें, क्लियर। अगला है डिपॉजिट माने जमा करना, तो विथड्रॉ माने निकालना, भाई विथड्रॉल भरते हो, विथड्रॉ से बना विथड्रॉल, पैसा निकालते हो, डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो। ड्वार्फ माने बावना या छोटे कद का आदमी, तो जायंट माने होता है विशाल, ठीक है ना, तो विशाल मतलब बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, देखने में बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल रामायण में कुंभकर्ण का जब सीन दिखाया जाता तो वो थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है ना। और जब हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका में तो ड्वार्फ बन गए थे, छोटा रूप धारण कर लिए थे, सुरसा के मुंह में गए थे तो छोटा रूप धारण कर लिए, ड्वार्फ। तो बौना, ऐसा समझ लीजिए कोई अगर आदमी रहेगा या तो वो 52 अंगुर का रहेगा तो बौना कहा जाता है शुद्ध रूप से। हाँ, ट्रिक बना सकते हो, जो 52 अंगुर का रहेगा उसको क्या कहा जाएगा। चलिए आगे, डिमांड माने होता है मांग, सप्लाई माने आपूर्ति। अगला शब्द हमारा कह रहा है डिमांड माने मांग होता है, सप्लाई माने आपूर्ति होता है। आप देखिए डिफीट माने हार, तो विक्ट्री माने विजय। डिफिकल्ट माने कठिन, इजी माने आसान। डेसोलेट माने उजाड़ या सुनसान, जहाँ कोई आदमी ना हो, उजाड़ हो, सुनसान स्थान हो। इनहैबिटेड माने निवास स्थान से युक्त, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहें, ठीक है ना, आबादी से युक्त, निवास स्थान से युक्त। डिस्ट्रेस माने कष्ट या परेशानी या कठिनाई, तो कंफर्ट माने आराम। डिस्टेंट माने दूरस्थ यानी दूर का। नियर माने पास का यानी, ठीक है ना, समीपस्थ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक माने गतिशील, स्टैटिक माने स्थिर। ठीक है, तो देखिए डायनेमिक इंपॉर्टेंट है, तो 19-20 में लगातार आ गया था। डिमिनिश माने कम करना, तो इंक्रीज माने बढ़ाना। अच्छा, डेथ माने मृत्यु, तो लाइफ माने जीवन, ठीक है, लाइफ माने जीवन कह सकते है। और एक बात ध्यान देना, डेड रहेगा तो एलाइव होगा, डेड माने मृतक, एलाइव माने जीवित, लेकिन डेथ रहेगा तो लाइफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एडजेक्टिव था, ये नाउन है, तो लाइफ भी नाउन है, डेथ भी नाउन है। डिफेंसिव माने रक्षात्मक होता है। ऑफेंसिव माने आक्रामक या ठीक है, आक्रामक कह दो, या आक्रमणात्मक कहो या आक्रामक कहो, ठीक है ना, जो हमले से संबंधित हो। आक्रमणात्मक या आक्रामक। डिपेंडेंट माने परतंत्र होता है, जो दूसरों पर डिपेंड रहे। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, यानी डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, अपने ऊपर है। तो पढ़ लिख के आप लोग इंडिपेंडेंट बन सकते हो, स्वतंत्र अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हो, नहीं तो नौकरी जब तक नहीं पाओ डिपेंडेंट हो, परतंत्र। ड्राई माने सूखा होता है, वेट माने गीला। तो एक्सटीरियर, जैसे सूखा बाल होता है तो फिर नहाने के बाद फिर
ठीक है ना, वो नहाने से पहले ड्राई रहता है, नहा लेते हैं तो वेट हो जाता है, फिर बाद में ड्राई होता है। एक्सटीरियर माने होता है बाहरी, इंटीरियर माने आंतरिक। एग्जामिनर माने परीक्षक, तो एग्जामिनी माने परीक्षार्थी। परीक्षार्थी आप लोग हो और परीक्षक जो आपकी कॉपी जांचेगा वो एग्जामिनर होगा ना, कॉपी जांचेगा। एक्सपेडाइट माने होता है शीघ्र भेजना, 2008 में देखिए आया था, 20 में भी आया था। डीले माने देर करना, भाई शीघ्र नहीं भेज रहे हो, देर कर रहे हो। एब माने अवनत या उतार। फ्लो माने चढ़ाव, प्रवाह या चढ़ाव। कोई फ्लो एकदम बह रहा है, पूरा एकदम चढ़ाव है। अच्छा, इंजॉयमेंट माने आनंद, सफरिंग माने कष्ट। अर्ली मीन्स होता शीघ्र, लेट मीन्स देर। इकोनॉमिकल माने मितव्ययी, मितव्ययी माने जो किफ़ायती आदमी रहे, बहुत हिसाब से पैसा खर्च करें, फालतू ना करते रहे। और एक्स्ट्रावैगेंट माने फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची माने जो फिजूल में खर्च करे, फालतू खर्च करे। इतना जान लीजिए, जो एक्स्ट्रावैगेंट माने जो एक्स्ट्रा खर्च करे उसको एक्स्ट्रावैगेंट कहेंगे। और इसके सिनोनिम्स कुछ और भी है, एक शब्द है प्राडिगल। प्राडिगल माने भी होता खर्च हुआ, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, ठीक है ना। इनकरेज माने उत्साहित करना, तो डिस्करेज माने हतोत्साहित करना। जैसे हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओगे, और कुछ लोग डिस्करेज करते हैं कि यार पढ़ लिख के कुछ नहीं करोगे, सब घूम रहे हैं, तुम भी घूमोगे, नौकरी नहीं पाओगे, तो वो आपको डिस्करेज करेंगे, हतोत्साहित। तो उनसे, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगला है अर्न माने कमाना, तो स्पेंड माने खर्च करना। इंट्रेंस माने प्रवेश, एग्जिट माने जो है बाहर निकलना, निकास, निकास मार्ग। जैसे होता सार कहीं गए जाते हैं अस्पताल में तो एग्जिट लिखा रहता है बाहर, वहाँ से निकलते हो एंट्री लिखा जाता प्रवेश। तो एंट्री से इंट्रेंस बना है, इंट्रेंस मार्ग, प्रवेश द्वार, इंट्रेंस रूट, एग्जिट रूट। अच्छा, फेलर माने असफलता होता है, तो सक्सेस माने सफलता हो जाएगा। फ्रैंक माने स्पष्ट, एकदम स्पष्ट किस्म का इंसान हो, मतलब स्पष्ट मतलब वो जो भी कहेगा एकदम स्पष्ट आपको बता देगा, जो भी उसके दिल में रहेगा खुल के बता देगा। और रिजर्व रहेंगे, रिजर्व माने थोड़ा गंभीर किस्म का आदमी, मतलब अपने मन, वो जल्दी बात नहीं बताएगा, थोड़ा सा गंभीरता रहेगी, फालतू नहीं बोलेगा, मुँह फट नहीं रहेगा। रिजर्व थोड़ा गंभीर स्वभाव का रहेगा, ठीक ना। अच्छा, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, स्लेवरी माने गुलामी या परतंत्रता। फेम माने यश, ऑब्सक्योरिटी माने अपयश, और डिफेम माने भी अपयश होता है। वैसे ऑब्सक्योरिटी के एक अर्थ होता है अस्पष्टता, तो अस्पष्टता या अपयश। डिफेम माने अपयश। अच्छा, फ्रंट माने आगे का, सामने का भाग, और बैक माने पीछे, जान ही रहे हो, फ्रंट पोजीशन, बैक पोजीशन। फ्रंट मोबाइल में फ्रंट कैमरा रहता, आगे रहता, बैक पीछे रहता। अच्छा, फ्राउन माने भाव चढ़ाना, क्रोधित होना। फ्राउन माने किसी के ऊपर भाव चढ़ाना, मतलब नाराजगी प्रकट करना, हाँ, और क्रोधित होना। इस्माइल माने मुस्कुराना, किसी को देख के आप भाव ही नहीं चढ़ाते, मुस्कुराते हो। फार माने दूर, और नियर माने पास। फॉर्च्यून माने भाग्य होता है, तो मिस फॉर्च्यून माने दुर्भाग्य, दुर्भाग्य माने बुरा भाग। फुल माने भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली, तो फॉर्च्यून पहले मिस लगा देंगे, देखिए अपोजिट हो गया था। अब फाइन माने अच्छा, कोर्स माने घटिया या खराब, भद्दा कह सकते हो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, भद्दा लग रहा, कोर्स लग रहा। फियर्स माने भयंकर, जेंटल माने सौम्य या सज्जनता, सज्जन, ठीक है ना, मतलब जो देखने में बहुत भयंकर लगे तो फियर्स लग रहा है, डरावना लग रहा है, और जेंटल माने एकदम सज्जन है, बहुत एकदम सीधे साधे लग रहे हैं, ठीक है ना, भयंकर नहीं लग रहे हैं। फ्रेश माने ताज़ा, स्टेल माने बासी। ताज़ा भोजन, बासी भोजन, शाम का भोजन सुबह खाते तो स्टेल हो जाता, बासी हो जाता है, ठीक ना। छोटे रहने पे आप लोग रोटी खाए होंगे बासी, जरूर आज भी खाते होंगे। फ्लेक्सिबल माने होता है लचकदार, तो रिजिड माने होता है कठोर, जो लचकदार ना हो, कठोर हो, दृढ़ हो। अगला शब्द हमारा करा फ्रेंड माने मित्र होता है, एनिमी माने दुश्मन, फो माने भी शत्रु या दुश्मन। फर्म माने दृढ़, इनफर्म माने कमजोर, इन लगा देने से उल्टा हो जाएगा, कमजोर। जैसे दृढ़ इंसान हो, मजबूत दिल का, इनफर्म माने कमजोर।
मतलब जो दृढ़ ना हो, एक कमजोर हो। फॉरेन माने विदेशी, नेटिव माने स्वदेशी, ठीक है। नेटिव माने स्वदेशी यानी अपने देश का, जैसे अग्नि मिसाइल जो बनाए थे वो जो मुस्लिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, तो वो नेटिव मिसाइल बनाए थे अपने देश की, ठीक है ना। और कौन सा छूटा है? फॉरेन का नेटिव सही है, छोड़े नहीं है। फूलिश माने होता है बुद्धिहीन, सॉरी फ्रेंडली, फ्रेंडली माने मित्रवत होता है। होस्टाइल माने शत्रुवत, जो आपसे मित्रवत व्यवहार ना करे, शत्रुवत व्यवहार करे, उसको कहते हैं होस्टाइल। और फूलिश माने मूर्ख होता है या बुद्धिहीन, मूर्ख बुद्धिहीन एक ही है। वाइज माने बुद्धिमान होता है। अच्छा, फॉल्स माने असत्य, ट्रू माने सत्य। गेस्ट माने मेहमान या अतिथि जिसको कहते हो। और होस्ट माने मेजबान या अतिथि सत्कारक, ठीक है। मेजबान या अतिथि, जैसे क्रिकेट में नहीं हो तो मेजबान टीम, यहाँ से जहाँ जाते हैं वहाँ वाले मेजबान टीम रहते हैं, यहाँ वाले हाँ गेस्ट रहते हैं। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो आप होस्ट की भूमिका निभाओगे, उसको पानी दोगे, होस्ट रहोगे, वो गेस्ट रहेगा। गेन माने लाभ, लॉस माने हानि। गायलेंट माने होता है सूरवीर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कवर्ड। कवर्ड मीन्स कायर, जो सूरवीर ना हो, कायर हो, डरपोक हो। इसका एंटानिम टिमिड भी हो जाएगा, टिमिड माने भी डरपोक। ग्रेटफुल माने कृतज्ञ, अनग्रेटफुल माने अकृतज्ञ। अकृतज्ञ किसे कहेंगे? जो एहसान ना माने। कृतज्ञ माने जो आभारी हो, एहसान को माने, ठीक है ना। ओब्लाइज्ड इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है ना। कृतज्ञ का सिनोनिम्स होता है ओब्लाइज्ड, ठीक है ना। अगला है जनरल माने होता है साधारण, और सॉरी गलत बता दिए हम, ध्यान देना। ग्रेटफुल माने अर्थ तो सही है, जो हम इसका सिनोनिम्स बताएं तो इसका एहसान मानता है जो, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। यही बताया था ना, जो एहसान को माने उसको हम कृतज्ञ कहेंगे, और जो एहसान ना माने उसको हम और अकृतज्ञ कहेंगे। एक ध्यान देना, एक शब्द और कृतज्ञ भी है। कृतज्ञ इसका कृतज्ञ का अपोजिट होगा। कृतज्ञ मतलब एहसान ना मानना, और कृतज्ञ माने एहसान मानना। तो चलिए फिलहाल एहसान मानने वाले शब्द हैं, आगे बढ़ते हैं। सही बताए थे, वो शब्द कंफ्यूज कर देता कभी। जनरल माने साधारण होता है, तो पार्टिकुलर माने खास, विशेष। वो कोई जनरल आदमी है, सामान्य आदमी है, तो अब पार्टिकुलर माने खास आदमी है, साधारण आदमी नहीं है, वो खास है, बड़ा आदमी है, पोजीशन में, पद में, ठीक है ना। जेनुइन माने होता असली या शुद्ध, तो स्पूरियस माने नकली, हाँ अशुद्ध या नकली। तो हाँ, तो अशुद्ध, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने गए तो नकली में सामान दे दिया तो स्पूरियस, और जेनुइन माने होता असली। और अगला शब्द है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी माने नम्रता। इंसोलेंस माने होता है नम्रता ना, बदतमीजी, नम्रता से ना पेश आए, बदतमीजी से पेश आए, इंसोलेंस। और हेवन माने स्वर्ग होता है, हेल माने नरक होता है। अगला शब्द है आनर। आनर माने सम्मान, तो डिस आनर माने असम्मान, डिस लगा दो असम्मान। और सेम माने भी होता है अपमान, तो सम्मान नहीं तो अपमान मिल रहा है। होप मीन्स आशा, तो डिस्पेयर माने निराशा। तो चलिए आज की क्लास में इतना, इसके बाद आपको 110 के बाद आगे जितने बचे हैं सब कुछ अगले क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।